हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमें नया दिन दिया पिता परमेश्वर। आज की सुबह को कितने लोग देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें नई सुबह दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन भी हम आपकी स्तुति कर सके और आपके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। तो सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें कि जो कि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है, भलाइयों को किया है, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और एक छोटा सा हम गीत गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे इन गीतों के द्वारा। तारीफ तेरी हो यीशु, आया तू जग में मेरे लिए, गुजरे दिनों में हिफाजत और फजल तेरा था मुझ पर, गुजरे दिनों में हिफाजत और फजल तेरा था मुझ पर। माँ की तरह सीने से अपने हर रोज तूने लगाया मुझे, माँ की तरह सीने से अपने हर रोज तूने लगाया मुझे। तारीफ तेरी हो यीशु, आया तू जग में मेरे लिए, पाप मेरे माफ तूने किए, अजीब छुटकारा भी दिया। कैसा प्यार, हकीकी प्यार, ठोकर खाने से बचाता है। कैसा प्यार, हकीकी प्यार, ठोकर खाने से बचाता है। तारीफ तेरी हो यीशु, आया तू जग में मेरे लिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आज की सुबह के समय के लिए आपकी महिमा करते हैं। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर दिन देने के लिए पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा कर सके। हालेलुया, 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 प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए आज हम सुबह के समय में आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन अपनी बाइबल खोलें और निकालें भजन संहिता उसका 56 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ें। तू मेरे मारने मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं। फिर से पढ़ें। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पे में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सच में प्रभु हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और अब जानते हैं हमारी कौन सी आंसुओं को परमेश्वर कुप्पी में रखता है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं और आंसू के साथ प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। परमेश्वर के पास एक कुप्पी है जिसमें वो हमारा परमेश्वर जो है उस आंसुओं को इकट्ठा करके वहां पर परमेश्वर के उस सम्मुख में रखा जाता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप प्रभु के लिए रोते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भरकर रोते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंसू जो है वो कुप्पी में रखी जा रही है। और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो एक
लेडीज थी, एक स्त्री थी और उसका एक पुत्र था, लेकिन जो उसका पुत्र था वो बात नहीं मानता था, वो अपनी माँ का आज्ञा का पालन नहीं करता था, और जिसे हम कह सकते हैं वन वर्ड में वो उड़ाऊ पुत्र था। और जो उसकी माँ थी अपने बच्चे के लिए रात दिन प्रार्थना किया करती थी कि वो पूर्ण रीति से प्रभु को माने, वो उद्धार पाए। हालेलुया। और वो रात दिन वो अपने बच्चे के लिए वो प्रार्थना करती थी, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था और इधर उधर जाता था, इधर उधर बातों में ध्यान था। उसको हम कह सकते हैं प्रोडिगल सन, और या फिर वो उड़ाऊ पुत्र था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन एक अद्भुत घटना उनके जीवन में होती है, और एक बार की बात है, एक दिन प्रभु ने उससे कहा, बेटी तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे सम्मुख में है। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तुम्हें आगे से तुमको रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे सम्मुख में है। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने उस स्त्री से, उस बहन से बात किया। उसके बाद हम क्या देखते हैं उसके जीवन में, नेक्स्ट डे उसका बेटा, जो उसका बेटा था, वो एक दिन कहीं जा रहा था और जाने के लिए उसने लिफ्ट ली और लिफ्ट के ऊपर जा रहा था। तो हम क्या देखते हैं, उस लिफ्ट के अंदर में एक स्ट्रेंजर, एक जो अजनबी व्यक्ति था, वो 2 बाल्टी पानी को लेकर लिफ्ट के अंदर जा रहा था। उसके अंदर गया, लिफ्ट के अंदर। उस लड़के ने उस स्ट्रेंजर से पूछा, उस अजनबी से पूछा कि इन बाल्टियों में पानी लेकर आप क्यों ऊपर जा रहे हैं? तब उस स्ट्रेंजर ने उत्तर दिया, उस अजनबी ने, उसने कहा, मैं परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हूँ, यह पानी नहीं है, मैं तुम्हारी माँ के आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख में ले जा रहा हूँ। बस इतना ही कहा, और जो वो स्वर्गदूत था वो वैनिश्ड हो गया, वो गायब हो गया। और वो लड़का, उसका बेटा जो था, वो आश्चर्यचकित हो गया, और वो एकदम से, जिसे हम कह सकते हैं शॉक लगना, वो एकदम शॉक हो गया ये सब चीजों को देखकर। और उसके बाद क्या देखते हैं, जो उसका बेटा था वो सीधा वो अपनी माँ के पास गया। वो सोच रहा था कि सच में मेरी माँ ने कितने आंसू बहाए, कितना प्रार्थना किया। और उसके बाद आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस उड़ाऊ पुत्र ने उसे कह सकते हैं कि जो बात नहीं मानता था, जो आज्ञा का पालन नहीं करता था, अपनी मनमानी किया करता था, उसने उद्धार पाया। और उसने सबसे पहले जाकर अपनी माँ से क्षमा मांगा और प्रभु को अपना जीवन दे दिया, मतलब प्रभु को स्वीकार किया अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो जो उसकी माँ थी, जो रो रो के प्रार्थना किया करती थी, हालेलुया, तो उसकी जो प्रार्थना है सुनी गई परमेश्वर के सम्मुख में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के सम्मुख जब आप रोते हैं तो आप जानते हैं परमेश्वर किस तरह के आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। आपके किस प्रकार की आंसुओं को प्रभु इकट्ठा करता है। आप जो रोते हैं, और कौन से आंसू कुप्पी में रह सकते हैं या फिर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब आप रोते हैं, किस चीज के लिए आप रोते हो? पैसे के लिए, नौकरी के लिए। आप रोते हो ऊंचा स्थान को पाने के लिए। आप रोते हो कि अरे मैंने तो ऊंचा स्थान को खो दिया, मुझे ये स्थान चाहिए। आप रोते हो नौकरी के लिए, स्थान के लिए रोते हो, प्लेसेस के लिए रोते हो, रिस्पेक्ट को पाने के लिए रोते हो, अपने पैसे के लिए रोते हो, संसार के लिए रोते हो। तो जब इन चीजों के लिए रोते हो तो ये आंसू आपके कुप्पी में परमेश्वर के सम्मुख नहीं ले जाई जाती है, बल्कि कौन से? और जब ऐसा रोते तो इसका मतलब ये होता है कि आप पवित्र आत्मा को क्या करते हो? जो पवित्र आत्मा ऐसे रोने वालों के बारे में, जो रोता है इस तरीके से, उसके बारे में दुखित होता है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, लेकिन वो जिसे हम कह सकते हैं एक आत्मग्लानि के कारण रोते हैं। और कई लोग इस तरीके से रोते हैं कि मेरा पूछने वाला कोई नहीं है, मेरी कोई चिंता नहीं करता, और ये एक अलग रोना है। ये इस तरह के रोते हैं, तो ये वाली रोना आपके वहां पर नहीं पहुंचेगी। लेकिन कौन सा रोना परमेश्वर के पास पहुंचती है? जब हम परमेश्वर के प्रेम के लिए रोते हैं, उस पवित्रताई के लिए रोते हैं, उसके प्रेम में भर कर रोते हैं, और ऐसा लगता है कि बस प्रभु मुझे तुझे देखना चाहती हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, मुझे अपने प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आप रोते हो और प्रभु से क्षमा मांगते हो, रोते प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दे। और इस तरीके से जब रोते तो वो वाले आंसू वो परमेश्वर के सम्मुख में लेकर जाए जाते हैं।
और कई लोग किस चीज का रोते, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वाइफ नहीं है, मेरे पास अच्छी पत्नी नहीं है, और इस तरीके से रोते हैं और लोग इस तरीके से पुकारते। तो ये वाली आंसू नहीं जाएगी, बल्कि जब प्रभु के लिए रोते हैं तब वो हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरीके से प्रार्थना नहीं करें, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए भी प्रार्थना करना है कि आप परमेश्वर से प्रेम से, उस प्रेम से भरकर आप प्रार्थना कर सके और आत्मा बयान से बाहर होकर प्रार्थना करता है, विनती करता है। जब वो वाली जब आंसू निकलती है सच में, तो वही आंसू क्या होगी, कुप्पी में रखी जाती है, परमेश्वर के सम्मुख में पेश किए जाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हाँ, तो जब आप कर रहे हो और साथ में प्रभु की स्तुति कर रहे हो, परमेश्वर के प्रेम से भी, प्रेम के लिए प्रार्थना करो, साथ में भी कर रहे हो, तो सच में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि आपकी जो आंसू है वो कुप्पे में रखी जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि उद्धार के लिए, उन सब चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। और सच में स्वर्ग में आपके जो आंसू वो जमा हो रहे हैं, और परमेश्वर आपको स्वर्ग में भी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ तो पृथ्वी पर रहते तो मिलती ही है, लेकिन वहां पर भी आपको मिलेगी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जितना हम परमेश्वर के प्रेम के लिए रोते हैं और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें बचा, इनका उद्धार कर, पिता परमेश्वर, रो रो कर प्रार्थना करते हो, अपने परिवार के लिए रो रो के प्रार्थना करते, प्रभु इसका जीवन बदल जाए, प्रभु इसके जीवन में सब कुछ पूरा करके देना, तो सच में प्रभु प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि और जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि आपकी प्रार्थना वो प्रभु के पास पहुंच रही है। क्योंकि आकाश के बीच में शैतान भी वो अटैक करते हैं। हम सभी लोगों के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं, और वो स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को लेकर जाते हैं परमेश्वर के पास, और वो स्वर्गदूत लेकर जाते हैं तो शैतान क्या करता है, रोकता है। तो हमारा जो स्वर्गदूत है वो लड़ाई करता है उन लोगों के साथ, उसके बाद परमेश्वर के पास उस प्रार्थना को पहुंचाता है। इसीलिए जब हम रोज बरोज प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, और आत्मिक जीवन में भी हम रोज स्ट्रांग होते प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि आपकी प्रार्थना रोज बरोज जारी है। हालेलुया। प्रभु आप सुनेगा आपकी प्रार्थना को, क्योंकि आपकी प्रार्थना भी इकट्ठी हो रही है, आपके आंसू भी इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको परमेश्वर बहुत बड़ा वो शौक देने वाला है, और वो शौक कौन सा होगा, वो टेस्टिमनी होगा, वो छुटकारा होगा। आपका पति उद्धार पाएगा, आपके बच्चे उद्धार पाएंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपके बेटे बदलेंगे, और ऐसा आपको शौक देने वाला है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे हो, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़े, आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, तो प्रभु आपको जरूर देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अब जितना प्रार्थना करोगे उतना परमेश्वर के निकट पहुंचते हो, और उतना आप परमेश्वर के प्रेम से भरकर प्रार्थना करते हो, आंसू के साथ प्रार्थना करते हो, और आत्मा खुद ही वो बयान से बाहर होकर प्रार्थना करने के लिए वो होता है। मतलब वो आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मैं प्रार्थना कर ही जाऊं, प्रार्थना रो ही जाऊं, और ये परमेश्वर का प्रेम है जो ये आंसू निकलते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। मेरे साथ भी होता है, मैं भी कितने घंटे तक प्रार्थना करती तो आंसू निकलते जाते हैं, और परमेश्वर के प्रेम के लिए आत्मा बयान से बाहर होकर प्रार्थना करती है, हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो ऐसे आंसुओं को प्रभु अपने कुप्पी में रखता है, इकट्ठा करके रखता है, और प्रार्थना करना ना छोड़े, क्योंकि आपकी प्रार्थना कहाँ जाती है, वो परमेश्वर के पास जा रही है। इसलिए आत्मिक जीवन के एक नए लेवल में हमेशा क्या करते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु की दुहाई दें, और प्रार्थना करना ना छोड़ें। रोज प्रार्थना करें, रोज वचन पढ़ें, क्योंकि आपकी प्रार्थना, आपकी विनती और आपके निवेदन जो आंसुओं के साथ करते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच रहे हैं। स्वर्गदूत मदद करता है, वो पहुंचता है परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत, और प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास करें। जब आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे, इस टेस्टिमनी को देखोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, अनकंडीशनल लव से भर जाए, ऑटोमेटिक आपके आंखों से आंसू निकलेगा, और आप परमेश्वर के प्रेम के लिए रोगे, आप प्रार्थना में रोगे, और ऐसा आपको प्रार्थना करने का परमेश्वर आपको आत्मा देगा और आपको अभिषेक देगा। चिंता न करें और घबराए मत, प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए, और आप देखेंगे अपने जीवन में प्रभु को पुकारे, प्रभु की पुकार को सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारे मारने फिरने का हिसाब रखता है। हालेलुया। और कैसे हिसाब रखता है परमेश्वर? उस आंसू को कुप्पी में रखता है, आगे मारने फिरने का हिसाब रखता है। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरी ओर है।
परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए डरे मत, घबराए मत, परमेश्वर पे भरोसा रखें, प्रार्थना करें और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होता देखोगे। जब भी आप प्रार्थना करते हो तो अपनी डायरी में आप प्रेयर पॉइंट लिख लीजिए। मैं भी ऐसे ही प्रार्थना किया करती थी, सारे प्रेयर पॉइंट को लिख लिया करती थी और उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें और रोज उस प्रेयर पॉइंट के लिए आप प्रार्थना करें। आप लिख सकते हैं कि मेरा पति उद्धार पाना चाहिए, मेरा पति नशा छोड़ना चाहिए, मेरा पति व्यभिचार से आजाद होना चाहिए। या फिर प्रार्थना कर सकते हो कि मेरा पति पूर्ण रीति से प्रभु में आना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वालों को बदलना चाहिए। अपने बेटे के लिए लिखें या फिर आप जो आशीष आप चाहते हैं उसको लिखें और रोज बरोज प्रार्थना करें। आप आत्मिक जीवन बढ़ना चाहते हो तो उसको लिखें। आप धीरज का आत्मा चाहते हो, आत्मा का फल चाहते हो, प्रेम चाहते हो, मेल मिलाप चाहते हो तो वो सारा कुछ लिखें अपने प्रेयर पॉइंट में। आप बेबी ब्लेसिंग चाहते हो तो वो सब लिखें, आशीष को लिखें। आप प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट को लिखें रोज बरोज उस प्रेयर पॉइंट के लिए तो प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन साथ में आपको परमेश्वर के सबसे पहले आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करना है और सब अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। और जब भी आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले प्रभु की स्तुति करें, उसके लिए प्रभु के गीत गाएं, उसके बाद प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरकर प्रार्थना करें और वेट करें और बाढ़ जहाँ प्रभु अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे, मुझे नया अन्य भाषा दे और वेट करें परमेश्वर के प्रेजेंस में। प्रार्थना करें कैसे, प्रभु अपने पहला प्रेम से भर दीजिए, अपने उस अगापे लव से भर दीजिए और इस तरीके से प्रार्थना करें और परमेश्वर का प्रेम से भरकर प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा और परमेश्वर का प्रेम जो आएगा, आत्मा का अभिषेक आएगा पवित्र आत्मा का, तो आत्मा बयान से बाहर होकर आपके लिए विनती करेगा, निवेदन करेगा। ऑटोमेटिक आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे और आपको ऐसा मन करेगा कि बस मैं प्रार्थना करी जाऊं और प्रार्थना करी जाऊं, क्योंकि आपका और परमेश्वर के साथ में बात होता, आपकी आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करती है, रो रो कर प्रार्थना करती है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है। हालेलुया। और उसके बाद आपको बस ऐसा मन करेगा, आत्मा वो होगा कि बस परमेश्वर तेरा चेहरा को देखना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो इस तरीके से प्रार्थना करें और उसके बाद सारे प्रेयर पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उसके लिए प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 3 महीना, 6 महीने नहीं, आपको रोज बरोज करना है, रोज बरोज प्रेयर करना है। फिर आप देखेंगे अपने जीवन में टेस्टिमनी को उतरता हुआ, आते हुआ देखेंगे। इसलिए बस अपने भाइयों बहनों, प्रभु में मजबूत रहें, रोज वचन को पढ़ें, रोज प्रार्थना करें और प्रभु में स्ट्रांग हो जाए। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, ताकि आपको कोई भी भरमाने ना पाए, परमेश्वर के रास्ते से कोई भी आपको भटकाने ना पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है अब जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, आप 100 गुना प्रतिफल पाएंगे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। अब आपको दुहाई देना है, आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसके सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु कहता है संकट में मुझे पुकार, तो संकट में जब आप पुकारोगे तो प्रभु आपके सुनेगा। हालेलुया। जब रोज आप प्रार्थना करते हो, जब आपके जीवन में कुछ संकट आता है तो अब भी आप प्रार्थना करते हो तो प्रभु आपको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा और आपको बचाएगा। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना करें और पारिवारिक प्रार्थना तो करना ही है, लेकिन व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर भी करना है। हालेलुया। और आप अपने जीवन में अद्भुत काम होता हुआ देखोगे। तो आप क्या तैयार है अपने आशीष को, छुटकारा को, चंगाई को लेने के लिए? तो बोले प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, परमेश्वर के प्रेम से मैं भरकर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। प्रार्थना करूंगी। आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हालेलुया। जो आपने वचन से बात की है पिता परमेश्वर, जो स्वर्ग से वचन को दिया इसके लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए आपकी स्तुति करती और आपकी महिमा करती। जितने लोग आज वचन को सुनाई है, जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे, आज 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए प्रार्थना करती, ये वचन इनके जीवन में कार्य करने की प्रार्थना करती हूँ। लॉर्ड जीसस, प्रार्थना वाला जीवन तो ताकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके परमेश्वर पिता। हालेलुया। जब तक आपका बेटा उद्धार ना पाए, जब तक आपका पति ना है, तब तक आपको प्रार्थना करना है। जब के बारे में जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करे, अशांति डाले, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि वो लड़ाई झगड़ा करे और आपका जीवन आपका प्रार्थना करने में डिस्टर्बेंस हो जाता है कि प्रार्थना ना कर पाए। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। आपको क्या करना है? आपको लड़ाई लड़ना है और जीतना है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लड़े और जीते, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप बोलिए मेरा फोकस यीशु मसीह, आपका फोकस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, इधर
उधर न जाने, आपको सिर्फ परमेश्वर को देख कर दौड़ना है। कोई भी आपके जीवन में कोई भी आए चले जाए, लेकिन आपको अपना फोकस को नहीं हटाना। जब आप लोग का फोकस प्रभु यीशु मसीह है तो आप लड़ेंगे और जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन को सुना ये 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ उनका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज इनको प्रार्थना करने का आत्मा देना पिता परमेश्वर, आत्मा में भर कर प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर इनके और इनके परिवार को सभी को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर आज ये डर भय के साथ जीते हैं, जिनको डर लगता है ऐसे डर की स्पिरिट को आपको डरती है आपके जीवन से निकालती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की परेशानियों से आजाद हो जाए। आप अकेले नहीं है, परमेश्वर आपके संग साथ है। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। डांट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की परेशानियां बोले ये परेशानियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं डांटती हूँ हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। यदि आप बीमार है तो अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और बोले प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे और इस वचन के अनुसार अंगीकार के साथ प्रार्थना करेंगे तो आप छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में। तो आज डिसीजन लीजिए उन पापों को छोड़ने के लिए। डिसीजन लीजिए कि आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, ये गंदे काम नहीं करूंगा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, ये सारे पाप अपने के जीवन से दूर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में विचार के स्पिरिट जाए आपके जीवन को छोड़ के, हर एक पाप आपके जीवन को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती। मैं प्रार्थना करती जो भाई बहन बीमार है अपने हाथों को वहां पे रखे। मैं डांटती हर प्रकार की बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर प्रकार की बीमारी आपको छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा देती है। मैं धन्यवाद करती हूँ। बीपी और शुगर के प्रॉब्लम को डांटती आजाद हो चंगा हो जाए। आपकी माइग्रेन की समस्या जाए, आपकी हेडेक खत्म हो जाए, आपको डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बुखार, आपके सर्दी खांसी को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। माइग्रेन की समस्या, अस्थमा की समस्या, आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हड्डी की रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हड्डी के रोगों को डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। आपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। डिप्रेशन की बीमारी से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे भी जो जन्म से बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जो हकला के बोलते हैं, जो शरीर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, ना बुद्धि में ग्रोथ पा रहे, और अब ग्रोथ करें यीशु के सामर्थ्य नाम के शरीर में भी और बुद्धि में भी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रकार की बीमारी को डांटते हुए जीवन को छोड़ के जाए। यदि पैरालाइज्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम के मूवमेंट शुरू हो चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके गर्दन में दर्द होता है तो चंगे हो जाए। आपके शोल्डर के दर्द जाए, आपकी कमर के दर्द जाए, आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए। आपके यदि कमर में दर्द होता है तो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के। हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम के। बीपी और शुगर की प्रॉब्लम को डांटते जाए तो चंगे हो जाए। आपके शरीर का हर एक हड्डी यदि दर्द है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा जाए। आपका घास सूखने लगे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हर प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे जितना भी डेंजरस स्किन की प्रॉब्लम है। यदि आपको खुजली होता है, ऊपर से काला और दाग और धब्बा पड़ चुका है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से सारी परेशानियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाद चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती है मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शरीर, आपका जो शरीर है वो पूर्ण रीति से बीमारी फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य में। आरोग्यता आपके शरीर में आने पर, आपके जीवन में आने पर, जब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, जो पवित्रता ही में परमेश्वर के प्रेम के में बने रहेंगे, तो सचमुच में आपका जो शरीर है वो भला चंगा हो जाएगा और आरोग्य हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं थायराइड के प्रॉब्लम को डांटते जाता चंगे हो जाए। मैं डांटती हर प्रकार के थायराइड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अस्थमा के प्रॉब्लम जाए, माइग्रेन की समस्या जाए, आपके पेट की रोग, आपके पेट की समस्या जाए, किडनी की समस्या जाए, यूट्रस में यदि प्रॉब्लम है तो चंगे हो जाए। हर एक गुप्त प्रॉब्लम को डांटते जाता चंगे हो जाए। यदि आपको मेंसेज की प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो गुप्त प्रॉब्लम है उससे डांटते यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यदि आपका कंसीव नहीं कर पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कंसीव करने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो
हो जाए। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको बेटे की आशीष दे, परमेश्वर को पुत्र की आशीष दे यीशु के समर्थी नाम में। और जिसको बेटा चाहिए प्रभु को बेटी की आशीष दे, जिसको बेटी की आशीष है परमेश्वर उसको बेटी की आशीष दे। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती है, अद्भुत काम अपने जीवन में देखे और ये गवाही के साथ वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका वंश बचाया जाए, हालेलुया। आपके लोग, आपके घर के लोग उद्धार पाए, आप उद्धार पाए तो आपके घराने पे उद्धार पाए। प्रभु का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना करे, सच में आप बचे तो आपका घराना पे उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थ आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाए। आपका जीवन यदि शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी का जीवन चल रहा है तो मैं डांटती हूँ गड़बड़ी के जीवन को, लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ। जो प्रभु ने जोड़ा है उसे कोई तोड़ने ना पाए, उसे कोई अलग ना करने पाए। जो तोड़ने की कोशिश करता है यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ, उससे आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जो छुट्टी गवाही छुट्टी केस करते हैं वो डिसमिस हो यीशु के समर्थी नाम। विजय आपकी हो, आपका जमीन का केस सॉल्व होने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आपको मैं ब्लेस करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। आपका रुका हुआ पैसा वापस मिले, आपका फंसा हुआ एजेंट के पास पैसा फंसा, किसी के पास भी पैसा फंसा हुआ है मैं रिलीज करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आपका सैलरी, आपकी पेमेंट रुकी हुई है यीशु के समर्थी नाम में रिलीज करते आपको मिलने पाए यीशु के समर्थी नाम में। आपको परमेश्वर सब कुछ इंतजाम करके दे। यदि बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पूंजी की जरूरत है तो मैं रिलीज करती हूँ उस पूंजी को आपके जीवन के लिए और आपको मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बिजनेस करने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सब कुछ मुहैया करके देगा। जब प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु सब कुछ मुहैया करके देगा। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके देने के लिए प्रार्थना करते हैं। बिजनेस में, आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके रिश्ते नहीं आ रहे यीशु के समर्थी नाम में उसको बेस्ट रिश्ते मिले। जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो चैन स्मोकर हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो चरस लेते हैं, जो गांजा पीते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो पाउच खाते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के स्पिरिट, हर नशे करने वाली आत्मा जाओ इनके शरीर को छोड़ के, जाओ इनके शरीर को छोड़ के। हालेलुया। मैं डांटती हूँ हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाओ। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक विचार के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक बुरी आदत, बुरी ये सब चीजें आपको छोड़ के जाए। जो शैतान शक्ति के अटैक होते हैं गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करती है, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में और खुशियों को बदल जाए। जिनकी बिजनेस नहीं चल रहा मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस 100% ग्रोथ करने पाए। तो आप कितने लोग जो है बिजनेस में अपने ऑफिस में जो प्रार्थना करते हैं, अपने शॉप पे जो प्रार्थना करते हैं 1 घंटा, और आप देखो कि अपने बिजनेस को फलवंत होता हुआ। आपके बिजनेस को मैं फलवंत करती हूँ। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी फ्रूटफुल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका बिजनेस प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में ग्रोथ करने लगे। आपके कस्टमर आने लगे, आपके न्यू कस्टमर, आपके ओल्ड कस्टमर आने लगे, परमानेंट जुड़ जाए आपके जी आपके बिजनेस के साथ यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जब आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपका काम भी ग्रोथ करेगा और आशीष को पाओगे अपने जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका कमाई का हिस्सा मिले, आपका जिंदगी आशीष होकर बदल जाए यीशु के समर्थन। आपका बिजनेस 100 गुना प्रतिफल पाए। हालेलुया। आपका छोटा से लेकर बड़ा शॉप तक ब्लेस हो जाए। यदि साइकिल में बेचते हो, रेडी में बेचते हो तो घर से प्रार्थना करके निकले। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम का कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आपको नौकरी को ब्लेस करती है यीशु के समर्थन नाम में। जब आप परमेश्वर के 10वां निकालते हो अपनी कमाई से तो आपकी पूरी जो सैलरी वो ब्लेस होकर बदल जाती है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका 10वां हिस्सा जब देते हो तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आपका कमाई का हिस्सा को ब्लेस करे। आपका कमाई कितने लोग कमाते हैं लेकिन वो खुद नहीं खा पाते, कहीं और चला जाता है। आपका कमाई जो कमाते हो मैं घोषणा करती हूँ कि निश्चित अपनी कमाई को खाने पाएगा। मैं घोषणा करती हूँ आशीष वचन का आपके जीवन में, आपके बिजनेस के पर, आपके हाथों के कमाई को ब्लेस करती है यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बिजनेस, आपका कमाई ब्लेस होने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। अपनी गवाही को देना ना भूलें। और आप जब भी गवाही दोगे तो अपनी वीडियो गवाही आप अपने शॉप की भी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, तो उसे हम यूट्यूब में शेयर करेंगे कि कितना परमेश्वर ने ब्लेस किया और कैसे आपके जीवन में बिजनेस ब्लेस कर रहा है और अनुग्रह पे अनुग्रह पा रहे हैं और आशीष को पा रहे हैं। तो जरूर अपने वीडियो को बनाकर भेजें और बताएं अपनी दुकान के बारे में और कब से आप प्रार्थना सुन रहे हैं और कैसे परमेश्वर ने ब्लेस किया, कैसे आपने प्रार्थना करना शुरू किया और कैसे समस्या साझा दिया, कैसे प्रभु ने आपको ब्लेस किया। वो सारे अपने वीडियो गवाही में शेयर करें क्योंकि मुझे पता है कि आप बिजनेस में ब्लेस हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं कि बिजनेस 100 गुना आशीष और को लेकर आए। आपके कर्ज से मैं छुटकारा मिलने वाला है। तो अपनी रोटी, अपनी कमाई की रोटी खाया करेगा। काम करें, काम करने से पहले प्रार्थना करें और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरा कर्ज से मुझे छुटकारा मिल चुका है। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपको कर्ज से छुटकारा देगा।
देगा, आपके मुहैया करेगा, आपको काम को आशीष देगा, आपके इंक्रीमेंट को मैं ब्लेस करती हूँ, प्रमोशन होने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ परमेश्वर, आपको 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 नौकरी में आपको काम करने के लिए आपको परमेश्वर को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, बिजनेस प्लानिंग करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, आपका जीवन आनंदमय और आशीषमय को बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। जिन बच्चों का जिनके बेटे का बाप तो काम कर रहे कि बेटे का काम करने का मन नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे का मन लगे बिजनेस में, आपके बेटे काम करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं लग रही, टूट जाती है बार बार, रिश्ते तो होते लेकिन टूट जाते हैं, रिश्ते नहीं आते अच्छे, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। जो रिश्ते टूटते हैं आप प्रभु को बेस्ट रिश्ते देगा जो कभी टूटेगा नहीं, और एक कन्फर्मेशन होगा जो कि परमेश्वर के अनुसार होगा और वो आत्मिक होगा, जो उद्धार पाया हुआ होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आपको बेस्ट रिश्ते दे जो कभी टूटे ना। और हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बेटे की शादी ब्लेस होकर बदल जाए, आपकी बेटी की शादी ब्लेस होकर बदल जाए और वो अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करेंगे और वो आशीष को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। सच में जब यीशु मसीह को आगे रखे जब चलते हो तो आप अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं करते, जब यीशु मसीह को नहीं रखते किसी और को रखते हो तो इसका मतलब ही आपको स्ट्रगल की जिंदगी शुरू हो जाती है। यदि कितने लोग चाहते हैं कि बिना स्ट्रगल के आप ब्लेस हो जाए, तो आपको प्रभु यीशु को अपने जीवन में आगे रखना है। जो प्रभु कहता है वही करना है, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। मैं ब्लेस करती हूँ आपके जीवन को। हालेलुया। को परमेश्वर को बेस्ट रिश्ते दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य, आपका जमीन को ब्लेस करती हूँ, आपका काम को ब्लेस करती हूँ, आपका जमीन बिक नहीं पाए, जो जमीन को सेल करना चाहते हैं जमीन बिक नहीं पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप जो घर खरीदना चाहते हैं परमेश्वर को ब्लेस कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अच्छे जो दाम में होंगे जो कि आपके मन के मुताबिक आपको मिलेगा और आपके बजट के अकॉर्डिंग मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सब कुछ मुहैया करके दे आपके जीवन के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, डरे मत, घबराए मत, कोई कोरोना आपको कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना में चले, पवित्रताई में चले, डिसीजन ले पवित्रताई में चलने के लिए, और देखो परमेश्वर के प्रेम में से भरकर प्रार्थना करें तो कोरोना सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी आंखों को बंद करें तो ना देखें, यीशु के सामर्थ्य नाम में डरती कोरोना वायरस को गेट आउट फ्रॉम योर बॉडी, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में डालती कोरोना जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। गले के दर्द खत्म हो जाए, आपके सांस लेने की तकलीफ जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य। आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं। जिस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं प्रभु में, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। यदि हॉस्पिटल से प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे, जो भी बीमारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु अपने छुटकारा ब्लेस करते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर प्रकार की कोरोना से आजाद हो जाए। कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए। जिस कंट्री से प्रार्थना सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती कोई कोरोना आपके निकट ना आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सफाई कर्मचारी, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो पुलिस में, जो आर्मी में, सबको यीशु के लोहा में कवर करती। कोई भी किसी के भी कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए। प्रभु आपको अनुग्रह देके चलाए, बुद्धि और समझ दे आपको काम करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देके चलाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य आपका जीवन आनंद में और आशीष में होकर बदल जाए। हालेलुया। आप छुटकारा पा चुके, आप चंगे हो चुके हैं। प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करे और अनुग्रह पे अनुग्रह पाते जाए। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपका पति आपको छोड़ दे, आपको वापस आपका पति वापस आए। यदि आपको लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चे आपको लेने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो घर छोड़कर चले गए, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ, महिमा करती। छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन लिया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय को ब्लेस करती, जहां भी जाते अपने काम काज में यीशु के लोहे में कवर करती। हर एक एक्सीडेंट को कैंसिल करती हूँ, हर एक मिस हैपनिंग को कैंसिल करती आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके कामों को ब्लेस करे, आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे। जो भी आप बिजनेस के जो बड़ा फैसला लेंगे परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और वो आशीषमय फैसला हो और ब्लेसड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका बर्थडे में आपको आशीष की घोषणा करती है आपके जीवन में, हालेलुया। जिनका एनिवर्सरी में आपको ब्लेस करती है, जो परमेश्वर आपके एक और जो आपके जीवन में बढ़ा करती है, मैं साल बढ़ा करती है, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु ने ब्लेस करते पे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और आज के लिए जिनका बर्थडे, जिनका एनिवर्सरी है, और उनके लिए जो एक आशीष वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आशीष वचन को लिख भी लीजिए। और आपके लिए आशीष वचन है,
वचन संहिता 128 अध्याय और पहला दूसरा वचन, क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, और तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। ये आपके जीवन के लिए आशीष वचन है। मैं प्रभु यीशु की स्तुति करती हूँ। पिता परमेश्वर के आपने ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहे, और जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोते, अपने 10वां हिस्सा निकाल के, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालते, आप 100 गुना प्रतिफल पाए अपने जीवन में। जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोते, अब सेम नहीं रहेंगे। जो 10वां हिस्सा निकाल के देते सेम ही रहेंगे। जो अपनी भेंट और दान को देते अब सेम ही रहेंगे। जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए जो अपनी ऑफरिंग को देते हो, डोनेशन को देते हो, जो आपको आत्मा उभारता है, आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में बड़ा कामों को देखने वाले हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। प्रभु को ब्लेस करे, आपको ऊंचा करे, आपके बिजनेस को परमेश्वर ऊंचा उठा रहा, आपका लोकल बिजनेस आपका ब्रांड में तब्दील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्रताई में चले, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और अड़े और खड़े रहें, प्रभु में बने रहे सदैव। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु। अपने चल जाने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इसमें में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे पवित्र से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो जितने भाई बहन आज की प्रार्थना को शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात, जितने लोग गवाही को भेज रहे हैं व्हाट्सएप में, तो आप अपनी गवाही को वीडियो गवाही भेजें, तब आपकी शेयर की जाएगी यूट्यूब में आपकी गवाहियों को। तो अब अपनी रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही भेजें। लेकिन जो भाई बहन रिकॉर्डिंग करके ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहता है, तो उन्हें अपना फोटो भेजना है या फिर स्थान भेजना है। हालेलुया। अपने फोटो को भेजना है और अपने नाम को भेजना है, और आप कहाँ रहते हैं वो सारे कुछ भेजना है। जो वीडियो गवाही भी देंगे वो भी अपने वीडियो गवाही में सब कुछ अपना नाम और अपना सब कुछ बताना है, और साथ में टेक्स्ट मैसेज करके भी भेजना है। तो आपकी गवाही को हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु को ब्लेस करे। गवाही देना ना भूलें। गवाही किसके लिए देते हो? परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए इसमें कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो, और अपनी भेंट, अपनी दशमांश, अपनी ऑफरिंग को, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को आप जरूर भेज सकते हैं, गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा, और पेटीएम के द्वारा और बैंक के द्वारा भेज सकते हैं। जिस कंट्री से भी आप उसमें वहां से भी भेज सकते हो, और प्रभु को आशीष दे, और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को ब्लेस करे और बढ़ाता जाए दिन ब दिन। हालेलुया। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो की प्रार्थना करना कि परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए, और आप लोग प्रार्थना करना, और साथ में जो आपको आत्मा उभारता है तो इसके लिए भी आप मदद कर सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें। और जिस टीम के लिए, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करना जो प्रभु ने दिया है, इस टीम को, ये लगातार जो प्रार्थना करते हैं आपके लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना के शूरवीर होते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करना कि और हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके और कामों को कर सके। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना कर सके, लोगों को बचा सके। और इतना ही नहीं, बल्कि हम स्वर्ग राज्य में उन लोगों को सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सके, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार हो सके। प्रभु को आशीष दे और ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। और हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। याद रखना, आज पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना होगी, 12:30 बजे होगी। सभी लोग तैयार होना। परमेश्वर के प्रेजेंस में जो पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी लोग तैयार होना। जो छुटकारा पाना चाहते हैं, सभी लोग तैयार होना, और इस प्रार्थना में सभी लोग भाग लेना, और आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हालेलुया।